My name is Mohammad Awais and currently I'm pursuing my bachelor's in computer science from Fast National University, Peshawar. So in this video, I'm going to show you how to install Android Studio on your system and also how to use it. So mainly in this video, I have built two applications. जो first one है वो एक currency converter app है and जो दूसरी है वो एक simple सी game है Tic Tac Toe. So without any further delay, let's begin. Assalamualaikum and good morning guys. My name is Mohammad Awais and currently I'm pursuing my bachelor's in computer science from Fast National University, Peshawar. So in this video I'm going to tell you about how can we use Android Studio and how to make apps, different applications and apps on Android Studio. So इस वीडियो में मैं आपको दो जो है एप्लीकेशन मतलब कि डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो. तो फर्स्टली तो एंड्रॉयड स्टूडियो शुरू करने से पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किस तरह करना होता है. तो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के दो वेज़ हैं यूबंटू पे. तो फर्स्ट तो ये है कि आप मैन्युअली करें और दूसरा यूबंटू स्टोर पे. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इधर भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह करना होता है. यहाँ पे कुछ सिंपल हमने कुछ चीज़ें करनी होंगी और कुछ कमांड लिखने होंगे पहले तो जावा वगैरह के लिए. तो जस्ट वो देख लेते हैं. तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं. ये आपने अपना टर्मिनल खोलना है और इस पर ये कमांड्स आपने लिखनी है. तो ये आपके जावा इंस्टॉल हो जाएगी. उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जो एंड्रॉयड स्टूडियो की अपनी साइट है वहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो के पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. तो आपके जो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा. या तो फिर इसका एक और अल्टरनेटिव ये है कि आप अपने यूबंटू स्टोर पे जाएं और यहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो लिखें. तो ये देखें यहाँ पे ये अवेलेबल है और आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ पे रिमूव आ रहा है मतलब कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. एक बात जो मैंने मिस कर दी है कि वो ये है कि पहले आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें कि आपकी सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सॉरी, एंड्रॉयड स्टूडियो रिक्वायरमेंट्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विंडोज़ की बता रहा है कि आपके पास विंडोज़ मिनिमम 7 होनी चाहिए, ठीक है. और रैम आपकी जो है 3 GB मिनिमम हो सकती है, बट 8 GB जो रैम है रिकमेंडेड है. क्योंकि ये जो है जो कम रैम होती है उस पर चल तो जाता है, बट ये जो है फिर काफ़ी स्लो वर्क करता है. तो फिर मतलब कि इतना फ़ायदा नहीं है उस पर कर, मतलब हो जाता है, बट ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास 8 GB की रैम हो तो बेटर है, ठीक है. तो ये रेजोल्यूशन वगैरह का बताया हुआ है और मिनिमम स्पेस आपके पास 2 GB अवेलेबल होनी चाहिए और 4 GB रिकमेंडेड है. तो मिनिमम मेरे ख्याल से तो ये आप जो रिकमेंडेड की है अगर आपने जस्ट फॉर सिंपल वर्क चलाना है तो इट्स फाइन, बट ये रिकमेंडेड वाला ज़्यादा बेटर है अगर आपने सही से एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना है, मतलब कि आपको कोई लैग वगैरह नहीं चाहिए और विदाउट एनी एरर्स आपको चलाना है. तो 8 GB रैम इज़ मस्ट. तो इसके बाद हम शुरू करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो. तो जब आप फर्स्ट टाइम इसे चलाएंगे तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन वगैरह में, तो उसके बाद ये फिर सही चलता है. अभी इधर मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस है, ये अभी यहाँ पे सही नहीं नज़र आ रहा है.
इधर ऑप्शन होता है कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो का। और ये अभी मुझे ये फ्लटर का प्रोजेक्ट शो कर रहा है क्योंकि मैंने अपने इधर सिस्टम पे फ्लटर भी इंस्टॉल किया हुआ है। एंड इधर आप मतलब कि काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ से प्रोजेक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हो और यहाँ से जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो आप उनको रन भी कर सकते हो। तो हम अभी एक डेमो देख रहे हैं, तो हम न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अभी ये आप देखें कि ये जो है इसमें बिल्ट इन ही बहुत से जो है ना टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ये आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक तो आप सिंपली नो एक्टिविटी वाला कर सकते हैं कि जिसमें कोई भी टूल बार वगैरह नहीं होगा या ये बटन की कोडिंग नहीं की हुई गई। मतलब बेसिकली इन्होंने ये ये अगर आप एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं तो बैकएंड पे आपके लिए अलग से मतलब कि टूल बार वगैरह के लिए आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो पहले से की हुई होती है। जैसे ये बॉटम नेविगेशन बार है तो इसके लिए आपको फिर से कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपने कोड नहीं लिखना पड़ेगा। बट अगर आप नो एक्टिविटी या एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करते हैं तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, गूगल मैप्स एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी, नेविगेशन रॉयल और काफ़ी और भी दी हुई हैं। यहाँ इधर वेयर ओएस के दिए हुए हैं जो वॉच वगैरह के लिए होते हैं, और एंड्रॉयड टीवी, ऑटोमोटिव के लिए, और एंड्रॉयड सिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करता हूँ अपने डेमो के लिए। तो इधर आप देखें तो ये इधर हमने नेम लिखना है अपनी एप्लीकेशन का। ये आपको बता रहा है जो the name that will be shown in Android launcher for this application। और ये आपका पैकेज नेम या डोमेन बोल रहे हैं आप इसको। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती है, ये काफ़ी जगह पे काम आएगी, आपको कोड में भी काम आएगी। और जब आप अगर लॉन्च कर रहे हैं आप अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर वगैरह पे, तो उसमें भी आपकी ये काम आती है। और ये आपकी लोकेशन होती है कि आपने कहाँ सेव करना है। तो मेरे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बता रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में। और इसके बाद ये लैंग्वेज के ऑप्शन है, इसमें दो होती हैं, एक तो जावा है और एक ये कोडलिन, जो कि उन्होंने अपनी से एक इंट्रोड्यूस करवाई थी एंड्रॉयड ऐप्स के लिए बनाने के लिए। और यहाँ पे एसटीकेज हैं, एपीआई वगैरह जो होते हैं, जो एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे कई डिफरेंट जो है वर्जन्स दिए गए हैं, तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। बट मैं अपने डेमो के लिए जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वही चूज़ करूँगा। इसमें ये कह रहा है कि 99.8% जो डिवाइसेस पे काम कर लेगा, मतलब तकरीबन हर डिवाइस पे ये काम कर जाएगा। तो फर्स्ट जो मैं एक्चुअली इसमें मैं दो डेमोज दूंगा। तो फर्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि कोडलिन पे कर लूँ और सेकंड जावा पे। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट करेंसी कन्वर्टर का दूंगा, तो उसको कुछ उसी के रिलेटेड दे देते हैं। ये अगर मैं दे दूँ तो आप इसे नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें, तो ये आपका जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन हो जाएगा और ये रन होने लगेगा। और ये फर्स्ट टाइम आपका कुछ टाइम लेगा, बट उसके बाद ये सही हो जाता है। फर्स्ट टाइम कुछ ज़्यादा टाइम लेता है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये .kt की फ़ाइल ओपन हुई है। अगर मैं जावा की करता तो ये हमारे पास .java की फ़ाइल ऑन होती है। और यहाँ पे हमें के मतलब जावा का आप अगर कोड लिखेंगे तो आपको मेन एक्टिविटी में लिखना होता है कोड। तो ये अभी भी रन हो रहा है, अभी ये प्रॉपरली रन हो गया। तो पहले तो हम कुछ इसके जो है फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें, ये अगर हमने ये जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये बेसिक सा कोड हमारे पास पहले ही लिखा होता है। दूसरा ये है कि ये इधर जो आपकी डोमेन होती है, जो आपने पैकेज नेम सेलेक्ट किया होता है, वो सबसे ऊपर लिखा होता है और इसकी लिखे होते हैं। और इधर ये इन्होंने
हमारे लिए इंपोर्ट की होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो नीचे अपने कोड में, तो आपको पहले अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी तो आप पहले उसे इंपोर्ट करेंगे। और इधर मैं आपको दिखा दूँ कि इधर ऐप का फोल्डर जो होता है उसमें जावा में जो फर्स्ट फाइल होती है, जो आपका डोमेन या पैकेज नेम जो लिखा होता है, उसमें आपकी ये मेन एक्टिविटी की फ़ाइल होती है और यहाँ से आप उसे एडिट कर सकते हैं। बाकी ये जो दो नीचे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये टेस्ट फाइल्स होती हैं। इसको छोड़ने की बिगनर्स में आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने सारा काम मेन में करना होता है। तो ये मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ये टेस्ट फाइल्स हैं। तो हमारा बेसिकली मेन काम इसमें होता है। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये RES का फाइल फोल्डर होता है जिसमें ये काफ़ी दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट इसमें हमें ड्राइबल जो है, इसमें कोई भी इमेजेस वगैरह जो होती हैं तो हम वो इसमें रखते हैं, इस फोल्डर में। अगर आपने कोई भी अपने ऐप में इमेज वगैरह यूज़ करेंगे तो आप इस फोल्डर में रखेंगे। और दूसरा जो लेआउट का होता है, तो ये एक्टिविटी मैन जो यहाँ पे ओपन की हुई है, तो ये सारा जो है मतलब कि लेआउट जो आपका होता है वो इसी में होता है। और इसकी ये ख़ास बात है कि आप इस पे कोड के ज़रिए से भी आप लेआउट कर सकते हो। जैसे इसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे हेलो वर्ल्ड वगैरह किया हुआ है, ये आप कोड से भी लिख सकते। मैं इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। तो ये आप जो भी मतलब कि आपने लेआउट में चेंजेस करने होते हैं, आप डिज़ाइन में जो आपने चेंजेस करने हैं, वो आप एक्टिविटीज़ वाला जो है फाइल .xml की फ़ाइल आप उसमें चेंजेस करेंगे। लाइक इधर कोड में इधर इन्होंने दिए हुए, जैसे ये देखें, ये इन्होंने हेलो वर्ड दिया हुआ है टेक्स्ट का, ये लेआउट की विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है। तो आप सारे चेंजेस या तो आप अगर कोडिंग करना चाहते हैं तो आप कोड से के ज़रिए कर सकते हो, जो कि ज़्यादा मतलब कि जिनको ज़्यादा अच्छे से कोडिंग आती है वो इजीली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोड में ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ड्रैग एंड ड्रॉप। वो थोड़ा पता नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है, बट थोड़ा अनोइंग होगा। बट अभी बट बिगनर्स के लिए तो यही होता है, लाइक बिगनर्स लाइक मी, उनके लिए तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ही है। तो आप इसी से काम करेंगे। बट जब आपको सही से लिखना आ जाए तो आप आई वुड रिकमेंड कि आप ये यूज़ करें पर्सनली। तो आप जो है इसमें जो भी चेंज करना चाहें आप यहाँ, जैसे ये देखें, आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो अह, तो ये देखें यहाँ पे पूरा उसके बारे में। पहले तो आप उसकी आईडी भी दे सकते हैं। ये मेनली ये जो यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये देखें टेक्स्ट बटन्स वगैरह। तो जब आप बटन्स को आईडी देना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप कमांड लिखेंगे मैन डॉट एक्टिविटी में, तो वो जो ऑन क्लिक वाला अगर आपने यूज़ किया होगा और आपने उसमें आईडी दी हुई होगी, तो वो कोड सारा आपके वो जो स्पेसिफिक बटन पे किया होता है, मतलब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है उस। तो इधर मैं इसमें बाद में इसमें डीप में जाऊंगा कि ये किस तरह हमने लेआउट वगैरह डिज़ाइन करना है। बट फर्स्टली हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ये देखें बटन, इमेज बटन, ये कितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं स्विच वगैरह के लिए, ये विजेट्स, लेआउट्स, मतलब पूरे आप जो, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो डजेंट मैटर, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये स्प्लिट का भी है, मतलब आप यहाँ से कोड लिखते जाएं और आप यहाँ से चेंजेस देखते जाएं, मतलब इट्स टोटली अप टू यू। अब दूसरा ये इसमें ऑप्शंस हैं, ये आप देखें कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। लाइक यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। और इधर एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया हूँ शायद, इधर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। ये आप इधर अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको ज़िप फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। लाइक दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, जी, ये जो जनरेट साइन
बंडल है या बिल्ड एपीकेज है, इसमें से आप जो है अपनी जो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपने ऐप बनाई है, उससे आप उनकी एपीके फाइल जो है उसकी आप बना सकते हैं, और वो फिर आप किस मतलब कि लॉन्च भी कर सकते हैं, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है। तो ये बेसिक छोटा सा इसके बारे में था। और एक चीज़ जो रह गई है आई गेस, वो है इसका एवीडी जो होता है वर्चुअल डिवाइस का। इसका ये रहा। अब ये देखिए, ये वर्चुअल डिवाइसेस हैं। यहाँ पे आप लाइक एवीडी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर बता रहा है। तो आपने ये मैंने दो डिवाइसेस बनाई हुई हैं अपने के लिए। लाइक एक पिक्सल 3A है और दूसरा 3A XL है। तो आप अपनी मर्ज़ी के भी बना सकते हैं, और अपने साइज़ के मुताबिक आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कम साइज़ है तो फिर आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसका एक और अल्टरनेटिव भी है कि अगर आप जो वर्चुअल डिवाइस यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप उसे अपना जो आपका अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका भी प्रोसीजर है, जो कि आपने वो सिर्फ लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होता है, और दूसरा जो डेवलपर सेटिंग्स में कुछ सेटिंग चेंजेस करनी होती हैं, और फिर जो पूरी ऐप होती है वो आपके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और वो आप देख सकते हैं। आपको फिर वर्चुअल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर मैं आपको बता दूं बेसिकली कि वर्चुअल डिवाइस बनाते हैं किस तरह से। तो आप पहले तो कैटेगरी चूज़ कर लें, आपको कौन सा भी अपने मतलब कि कोई भी चूज़ कर लें ऐप के मुताबिक। तो जैसे ये फ़ोन है, तो आप कोई सा भी चूज़ कर लें, आप ये कोई भी कर लें, और फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं बस। और अपने जो है अपने मुताबिक ऑप्शन चूज़ करते जाएं, और फिर वो डिवाइस क्रिएट हो जाएगी, और आपने जस्ट फिर एक्शन को रन कर देना है, तो वो कनेक्ट हो जाए आपका जो वर्चुअल डिवाइस होगा उसके साथ। तो ये बस छोटा सा एक एंड्रॉयड स्टूडियो का मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसमें फ़ाइल्स होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कोड से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आपको बता दूंगा किस तरह करना होता है। तो पहले मैं सिंपली जैसे यहाँ पे मैं कोड के ज़रिए से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अगर हमने कुछ भी अगर इसमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे कोड के ज़रिए से लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर लेआउट। अब तो ये देख सकते हैं कि ये मुझे खुद ब खुद ही बता रहा है, और साथ में ये आप ये पूरा खुद बता जाए। ये मतलब कि बहुत इजीली हो जाता है, तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो इधर मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। लीनियर लेआउट में मैं पहले करता हूँ एंड्रॉयड। तो ये देखें, ये खुद ब खुद मुझे बता रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। क्या पहले तो मैं आईडी दूंगा, ये ये देखें, ये सजेशंस पे सजेशंस दिए रहा है। ये इसकी बहुत एक प्लस पॉइंट है। तो आप जस्ट इंटर कर दें तो वो ऐड कर देता है। तो इसमें जस्ट आपने जो भी ऐड करना है आप उसका नेम लिखते जाएं। तो ये हो गया। अब इसकी लेआउट विड्थ मैं इस पर डाल देता हूँ। ये देखें, आप जस्ट दो तीन इसमें वर्ड्स कोई भी मतलब कि लेटर्स लिख दें, तो वो खुद ही बता देता है, आप सजेशंस दे देता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। इसमें मैं इधर सेंट सेंटर एंड पॉइंट वाला मैं ऑप्शन चूज़ करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, लेआउट सेंटर सेंटर इन फैलन।
तो इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के लेआउट वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई टूल बार वगैरह या कोई टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो आप इजीली इसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने मार्जिन करनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे मार्जिन पे सिलेक्ट करूँगा तो वो मुझे खुद ही बता जा रहा है। अभी इसमें मैं मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ, 3 dB इज़ इनफ। तो मैं कुछ ये आपको यहाँ से कोड से दिखाऊंगा और कुछ मैं जो है उस पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी करके दिखाऊंगा, जैसे दोनों चीज़ें कवर हो जाए। अभी मैं बिगनर हूँ तो मुझे थोड़ा कोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप मतलब एक्सपीरियंस होते जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये ग्रेविटी का है तो इसमें मैं कर देता हूँ सेंटर में। इसमें अभी मैं ओरिएंटेशन सेलेक्ट करूँगा। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो खुद आपसे पूछ रहा है, तो मैं इसमें रखना चाहूँगा वर्टिकल। ये वर्टिकल होगी। तो अब इधर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इधर मैं एक और चीज़, एक और लीनियर लेआउट का मैं लिखता हूँ। एल मैंने शायद स्मॉल लिख दिया, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीनियर लेआउट लिख दिया मैंने, फिर से मैं यहाँ पे आईडी दूंगा, एंड्रॉयड आईडी। और मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। एंड्रॉयड आईडी कंट्रोल वी, और आपने जो भी लिखना है आप इधर लिख सकते हैं। मैं इधर फर्स्ट कन्वर्जन लिख देता हूँ। और अब आप इधर विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर लें जिस तरह ऊपर आपने की थी। तो ये रैप कॉन्टेंट, रैप कॉन्टेंट इसमें अब आप जो बेसिक आपका काम था, जो हाइट और विड्थ का, वो आपने कर दिया है। अब आप में इसमें जो एडिशनल चीज़ें कोई भी ऐड करना चाहें तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। लाइक इधर मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, एंड्रॉयड। फिर से वही मैं कमांड देता हूँ उसकी, एंड्रॉयड ग्रेविटी वाली जो थी, एंड्रॉयड ग्रेविटी। सेंटर कर देता हूँ, सेंटर स्लैश वर्टिकल कर देता हूँ। अब एक और देते हैं, वह ग्रेविटी हो गई। अब इसके लेआउट चूज़ कर लेते हैं, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। अब आप सिर्फ ओ लिख दें, वो आपको सजेस्ट कर देगा। ओरिएंटेशन में मैं पहले मैंने वर्टिकल चूज़ की थी, तो अब मैं हॉरिजॉन्टल चूज़ कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल होगी। अब यहाँ पे इसको मतलब, और मुझे कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, दैट्स इनफ। अब इसमें मैं टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ। इसमें एडिट टेक्स्ट में करूँगा तो वो खुद ही मुझे बोल रहा है, वो मुझे पूछ भी रहा है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। तो मैं इसमें ये पहले डाल देता हूँ, और मैं इसमें आईडी भी दे देता हूँ। एंड्रॉयड आईडी, ये आईडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप अगर किसी कोड वगैरह में, जैसे आप अगर मतलब कि किसी भी चीज़ में आपने कोड करना है, लाइक एक बटन है आपने उस पर कोड करना है, तो उसकी आईडी आप जो है ना कोड में मेंशन करते हैं, तो जिस तरह से वो कोड उसी पे जाके हो। लाइक जैसे ऑन क्लिक होता है, ऑन क्लिक में भी आईडी का यूज़ होता है कि आईडी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, ये कर दिया मैंने। और इस पर
मैं फर्स्ट कन्वर्जन कर देता हूँ, फर्स्ट कन्वर्जन। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, एंड्रॉयड EMS, इसमें मैं 5 डाल देता हूँ। अब जी इसमें हिंट डाल देते हैं, लाइक अभी मैं जो है जो करेंसी कन्वर्टर में डाल रहा हूँ तो उसमें मैं टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो अगर मैं इधर सिर्फ एडिट टेक्स्ट कर दूंगा, मतलब हिंट की जगह पे मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, तो ये होगा कि वो पहले जो वो टेक्स्ट होगा वो शो होगा और उसे पहले इरेज करना पड़ेगा। जो हिंट होती है वो सिर्फ आपको जैसे शो होती है, बट आप वो उधर मौजूद नहीं होती, लाइक वो वर्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, आपको उनको इरेज नहीं करना पड़ता, वो जस्ट होती है। तो मैं फ्रॉम डाल देता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है जिसे मैं एडिट कर रहा हूँ। तो अब मैं इस पर मैं इनपुट इसकी सिलेक्ट कर देता हूँ कि इसकी इनपुट किस तरह से होना चाहिए। तो मैं इनपुट टाइप इसे बता देता हूँ। ये क्यों मसला कर रहा है, मैंने एंड्रॉयड की स्पेलिंग गलत लिखी है। ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जब आप कोड लिखते हो, बट इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। एंड्रॉयड टाइप आपने और इनपुट टाइप आपने नंबर रखनी है क्योंकि आपने नंबर को कन्वर्ट करना है। तो नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट कलर में जो यूज़र टेक्स्ट देगा उसका मैं कलर इधर मैं उसे बता देता हूँ कि उसका कलर क्या होना चाहिए। तो इतना कोई मतलब कि हार्ड नहीं है ये, अगर आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वाइट का मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वाइट का क्या हेक्स कोड होता है, मेरे ख्याल में 6F होता है आई गेस। यहाँ अगर आपको कंफर्म नहीं है आप जस्ट गूगल कर सकते हो, गूगल अवेलेबल है हमारे पास। कलर्स हेक्स कोड्स, तो यहाँ से आप इजीली कलर्स के आप देख सकते हो। ये देखें, ये आपको बता भी रहे हैं कि ये कौन सा कलर है यहाँ, ये देखें। बट आई एम नॉट श्योर ये कितने, वो 4 6, यस मैंने सही लिखा है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कलर भी हो गया। अब कलर के बाद हमने क्या देखना है, टेक्स्ट का कलर हो गया। हाँ, हिंट का कलर, लाइक अभी हिंट क्योंकि अगर ब्लैक होगी और मैंने बैकग्राउंड कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो ब्लैक उसमें शो नहीं होगा, तो मैं हिंट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर हिंट होता है मेरे ख्याल से, इसकी कमांड टेक्स्ट ये टेक्स्ट कलर हिंट। टेक्स्ट कलर हिंट में भी वही FFF डाल देते हैं 6 टाइम्स, FFF। तो ये इसमें जो हिंट की जो कलर होगी वो वाइट होगी। तो बस इसे यहाँ पे एंड कर देते हैं आई गेस, और मुझे कोई इसमें कुछ नहीं डालनी, तो दैट्स इनफ टेक्स्ट के लिए। तो अब हम इसमें मैं स्पिनर डाल देता हूँ, स्पिनर। यस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो स्पेलिंग एक्यूरेट हो, कोई मतलब कैप मतलब कि छोटी बड़ी नहीं हो, क्योंकि ये फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मैं पहले लेआउट में वही सेम है, वही एज इट इज़ मैं चूज़ करूँगा इसमें, और इसमें मैं आईडी दे देता हूँ एज ऑलवेज, एंड्रॉयड आईडी। इसमें मैं ऐसे दे देता हूँ सेकंड कन्वर्जन।
इसको मैंने सेकंड कन्वर्जन नहीं, अभी भी फर्स्ट चल रही है, तो मैंने बाय मिस्टेक सेकंड लिख दिया, ये अभी फर्स्ट चल रही है। फर्स्ट कन्वर्जन मैंने क्या किया है, अच्छा, तो ये कह रहा है कि मैंने सेम एज इट इज़ आईडी दे दी है, तो मैं डबल को मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं स्पिनर लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, स्पिनर लिख देता हूँ। तो अब एरर आप देख सकते हैं कि ख़त्म हो गया। तो ये मैंने स्पिनर का भी हो गया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। इधर जो हमने पहले लेआउट का किया था, उस हम लेआउट जो लीनियर लेआउट है हमने उसे पहले क्लोज कर दिया। स्पेस दे देता हूँ, दैट्स फाइन नाउ। अब मैं लीनियर लेआउट और चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये मैं कोड वैसे ही नहीं लिख रहा, ये आप अगर देखें तो ये हो रहा है। अभी मैंने इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट किया हुआ है, तो ये हिंट कलर आपको शो नहीं हो रहा, बट ये जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ मैं वैसे ही नहीं लिख रहा तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगा, अभी मैंने फर्स्ट का लिखा है, अभी मैंने सेकंड का भी लिखना है कोड, तो मतलब कि फिर ये क्या होगा कि ये मतलब कि सेकंड भी आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि मेरे ख्याल से एक और हम बना लें तो फिर ये इनफ हो जाएगा। कोड के ज़रिए से फिर हम जो है क्या करेंगे, डिज़ाइन में ड्रैग और ड्रॉप के ज़रिए से भी करेंगे। जस्ट हम एक और जो है हम कर लेते हैं। तो एज़ ऑलवेज़ मैं इधर पहले फर्स्ट जो है हम आईडी देंगे, आईडी इज़ इम्पोर्टेंट। आईडी क्या दूँ मैं इसे, सेकंड कन्वर्जन देते हैं, क्योंकि हमने पहले को फर्स्ट दी थी। तो इधर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये गलती मैं कर रहा हूँ, यस। तो अब ये ठीक हो गया। इधर मैं सेकंड कन्वर्जन कर देता हूँ, ये मुझे फर्स्ट कन्वर्जन बता रहा है, इधर मैं एडिट करके इसे, अब ये रेड मुझे इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट कन्वर्जन के नाम से पहले भी मैं एक यूज़ कर चुका हूँ, तो इस वजह से सेकंड कन्वर्जन लिख दिया। अब मैं इसकी विड्थ में वही सेम उसकी तरह मैं दे रहा हूँ, जैसे कोई डिफरेंस उसमें ना हो, रैप कंटेंट। अब इसके बाद हम वही ग्रेविटी वाला करेंगे। ग्रेविटी में सेंट्रल वर्टिकल होगा, तो मैं वही कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी क्या कहते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि कोड वही सेम होगा, क्योंकि मैंने वही एज इट इज़ बताया। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये तो हो गया, तो अब हम इसका टेक्स्ट डाल देते हैं। मैं ये करता हूँ कि मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। ये Ctrl+C मैंने किया क्योंकि मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी लिखा है। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि फर्स्ट एक और भी है, तो इधर मैं सेकंड कर देता हूँ, सेकंड कन्वर्जन, दैट्स फाइन। और स्पिनर का भी मैं वही कर देता हूँ, जस्ट मैं इसकी आईडी चेंज कर दूंगा। ये लीनियर लेआउट भी मैं कर लेता हूँ कॉपी इसका, Ctrl+C, दैट्स इट। यहाँ पे ये कर दिया हमने, इसको चेंज कर देते हैं सेकंड कन्वर्जन, दैट्स फाइन नाउ। अब ये करते हैं कि जो हमने पहले ये लीनियर लेआउट तो क्लोज़ हो गया, बट हमने एक और लीनियर ये जो लिया था इसको हमने क्लोज़ नहीं किया, इसको भी कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाओ, ये
और उसने खुद ही कर दिया। तो ये हमने लिखा है, तो इसके आगे भी हम लिखेंगे, बट ये इसको भी क्लोज करना है हमने, तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये इसमें क्या मसला है। अच्छा, ये एज है पहले आ गया, इज दिस फाइन नाउ। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। इट्स फाइन आई गेस, यस इट्स फाइन। सो ये इतना हो गया, इसका हम देख लेते हैं डिज़ाइन। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये इसने दो बना दिए। अब ये इसमें फ्रॉम मैंने एक चीज़ शायद चेंज नहीं की थी इसकी, ये दोनों फ्रॉम के हो गए। ये देखें, तो सेकंड वाले में मैंने टू करना था क्योंकि मैंने चेंज करना है फ्रॉम टू। तो नाउ आई गेस दैट्स फाइन। तो ये हो गया। तो अब इससे आगे जो हमारी कोडिंग होगी वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से करूँगा, क्योंकि इसका बहुत हो गया है गेस समझाने के लिए। जस्ट मैं आपको मैंने एक शो कर दिया कि ये किस तरह होगा। अब मैं आपको इसका ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से करके दिखाऊंगा। कोड के ज़रिए से आपको बता दिया कि इसमें चेंजेस किस तरह से आ सकती है लेआउट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिज़ाइन में जो इनके ड्रैग एंड ड्रॉप के जो ऑप्शंस दी हुई हैं, उससे किस तरह से ये हो सकता है। ये जस्ट इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप अगर हम करें तो किस तरह से हो सकता है। तो फर्स्टली हम क्या करें इसमें कि हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कि अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इसे हम बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइबल होता है, आप उसमें अगर कोई भी चीज़ कॉपी करें, जो इमेजेस वगैरह होती है आपने यहाँ पे रखनी होती है। अब या तो आप ये करें कि कोई सी भी इमेज आप उठा के, जैसे ये कॉइन की इमेज है, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। या तो आप इस तरह से कर लें, आप पेस्ट कर लें, पेस्ट हुई। आप इस तरह से कर सकते हैं, बट आई डोंट नो वाई ये क्यों नहीं हो रहा अभी। आई गेस आप इधर से मेरे ख्याल से तो रख सकते हैं, बट आई डोंट नो वाई मेरा क्यों मसला कर रहा है। तो मैंने कॉपी कर लिया हुआ है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसके फोल्डर में जाके मैं डाल लेता हूँ। मुझे लोकेशन पता है कि ये कहाँ पे है। इसमें ड्राइवर यहाँ पे मैं अगर प्रेस करूँ तो अगर मैं ये देखें यहाँ पे आगे ऐसे भी आ जाता है, बट आई डोंट नो वाई कि ये क्यों मसला कर रहा है। या तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो उसकी आपने पीछे लेआउट को सिलेक्ट किया, जिसको भी आपने चेंज करना है, लाइक इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये कार्ड व्यू सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, इसको मैंने किया, इसको किया, तो इसका अलग अलग शो कर रहा है। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरह की ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं इंपोर्ट करूँगा।
आई एम नॉट श्योर कि मेरा बैकग्राउंड मैंने कौन सा किया था। चलो देखते हैं। आई गेस एट वाला था। यस 8 था। तो मैं अपने ऐप के लिए ये वाला रखना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखना चाहें। आपने इंपोर्ट किया और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो ये आपके बैकग्राउंड में आ गया। ओके, तो ये है आपका पूरा बैकग्राउंड। अब आप इसका अगर आप बैकग्राउंड चूज़ करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक ये स्पिनर नहीं सिलेक्ट करना, मैंने लेआउट सिलेक्ट करना है। तो इसका बैकग्राउंड आप कहाँ से, ये जो ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट मुझे चाहिए तो मैंने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। आप जो चाहें इसमें, आप इसमें कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये, इसकी बात मैंने नहीं बताई, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप इसको कर सकते हैं लाइक दिस। इसको आप मतलब कंट्रोल दबा के आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखें, ये देखें, आपने पहले यूँ करना है, इसे ड्रैग करके यहाँ करना है। ओहो, ये आ गया। इसको मैं नीचे कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ जैसे हमें क्लियर व्यू मिल जाए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा, तो अब आप इसे यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हैं। ये इस साइड पे, इसको थोड़ा नीचे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कंट्रोल जी। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे। तो मैं इसे अब ये देखिए, ये आपको मिडिल शो कर रही है, अगर आप देख सकें टोटल लाइन जो आपको दिखा रही है। तो आई थिंक इधर फाइन है। ठीक है, तो अब इधर मैं एक और चीज़, अभी ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो हिंट का मैंने कलर दिया था, ये जो कोड में मैंने यहाँ पे हिंट का मैंने कलर जो दिया था, ये FFF, ये पहले शो नहीं हो रहा था। तो अभी ये आप देख भी सकते हैं। तो इसका बाद में आपको दिखा भी दूँगा कि ये किस तरह वर्क करता है जब मैं ऐप को विजुअल मशीन पर रन करूँगा। अब दूसरा हम क्या ऐड कर सकते हैं, टूल बार हमने ऐड नहीं किया। यस, मैंने एम्प्टी जो एक्टिविटी सेलेक्ट की थी तो उसमें नहीं था, तो कोई मसला नहीं है। मैं इधर एक और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें कंटेनर्स में आई गेस होता है। यस, ये रहा। आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ये देखें, अब इसको हम बंद कर देते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम खोल लेते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट को एडिट कर देते हैं। अब वहाँ पे हम कोड के ज़रिए से हम एडिट कर सकते थे, बट यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो टेक्स्ट, या आप आ गया आपके पास सब टाइटल टेक्स्ट। यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ मैं, टाइटल। तो टाइटल के अंदर मैं इधर लिख देता हूँ आपके जो भी दिल करे। मैं जैसे रैंडम सा जो मैंने अपनी फ़ाइल को नाम दिया था मैं वही देख देता हूँ, करंट टेक्स्ट। ठीक है, तो एंटर आप दबाएं तो आपको शो हो रहा है। तो ये आपका ये आ गया। आप इसमें लोगो भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। लोगो आ गया। लोगो में आप क्या डालना चाहेंगे? कुछ भी आप डाल दें। मैं चलें, ये फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ, ये। ओके, तो इसकी मैं थोड़ी साइज़ छोटी कर लेते हैं। साइज़ छोटी होगी। अब ये करते हैं, ये जो करंट टेक्स्ट है ये बहुत छोटा है। अब इसको मैं टाइटल को मैं थोड़ा सा इसकी मैं जो है इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब ये करते हैं कि इसका ये कहाँ पे
पे सर्च कर लेता हूँ टाइटल। अच्छा, तो ये देखिए, ये गलती हुई मुझसे, मैंने वो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने ये नहीं सेलेक्ट किया। तो अब मैंने टूल वाल को सिलेक्ट कर दिया, अब ये मुझे मिल जाएगा। आ, अब तो इजीली मिल जाना चाहिए। ये देखिए टाइटल मार्जिन भी आ गया, और मुझे टाइटल की जो है लेंथ को चूज़ करना है, तो आई गेस ये वही मार्जिन से चेंज होगा। ट्राई करके देख लेते हैं। टाइटल मार्जिन ये 5 dB डिफ़ॉल्ट पे है, तो मैं इसे 5 dB अगर कर दूँ, 4 dB से ना 5 dB। तो थोड़ी चेंज हुई है, बट इसमें हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। लाइक स्टाइल में इसका चेंज कर दूँ, तो मैं डिस्प्ले 1 कर दूँ। यस, दैट्स मच बेटर। तो ओके, ये टाइटल आ गया हमारा। लोगो की जगह पे अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो लोगो लोगो चला गया, नेविगेशन आइकन में लगा देता हूँ इसकी जगह पे। थोड़ी सी चेंज होगी। ये मेरे करेंसी कन्वर्टर है, तो यहाँ पे मैं डॉलर का साइन बाद में डालूँगा ऐड करके। वैसे मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था, लाइक अगर आपने कोई लोगो वगैरह डालना है तो आपने इस फाइल में डालना है। ये जो है, ये वाली लेआउट के नीचे वाली आपने इसमें डालना होता है, और जो इमेजेस होती है आपने ड्राइबल में डालनी होती है, और जो आपकी लेआउट की जो फाइल होगी जो एक्टिविटी वाली, वो इसमें होती है। तो ये हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मैं इसमें कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। इसको मैंने ऐड नहीं किया, इसको मैं अटैच कर देता हूँ। ये नीचे ना आ जाए, चलो इसे रहने देते हैं, इसे बाद में देख लेंगे। मैं पहले टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ये हमने टेक्स्ट व्यू पे कर लिया, प्लेन टेक्स्ट मैंने चूज़ कर लिया, और ये यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर लिया। तो अब इसको हम एडिट करते हैं। पहले तो मैं से यहाँ पे, अब ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये इधर टॉप लेफ़्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से ये इधर आ रहा है। तो अब पहले से हम ये करते हैं कि इसे हम पहले इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये नीचे हो गया। अब थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं। अब ये देखिए इजीली हो गया। तो इसके ज़रिए से आप इजीली जहाँ पे चाहें आप इसे मूव करवा सकते हैं। ये इधर कनेक्ट हो गया, और इससे मैं रखता हूँ इस जगह पे मैं रखता हूँ। इसमें हम अपनी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट आईडी ये देख लें आप, ये टेक्स्ट में इधर नेम लिखा हुआ है, जो कि फ़िलहाल मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि ये ब्लैक टेक्स्ट में और ब्लैक कलर में। तो इधर मैं पहले लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम वेलकम की स्पेलिंग सही है, वेलकम टू करंट टेक्स्ट। सो इसे मैं एंटर कर देता हूँ। इसमें चेंज हुए, बट अभी शो नहीं हो रही क्योंकि इसका कलर अभी ब्लैक है, तो ये बैकग्राउंड में नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो नाउ ये रहा इसका टेक्स्ट का कलर, कहाँ पर ये रहा टेक्स्ट कलर। मैं इसका कर देता हूँ वाइट। इज दिस वाइट? यस, वाइट ये हो गया। बट हम इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। पहले साइज 24, आई थिंक 24 इज़ फाइन, 30 इज़ फाइन आई गेस। सो हम इसका स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक। मैं इसके इटैलिक भी कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, आप जैसा करना चाहें, जैसी आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा ताकि सही से नज़र आ जाए। अब इसको आप
जिस तरह आप इसको पोजीशन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें ये करते हैं कि मैं इधर कुछ और भी कुछ ऐड कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं ये यहाँ से ये पिक उठा लेता हूँ। चलो मैं अच्छा, तो ये इस तरह नहीं करना होता, आपने पहले यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा इमेज का। यहाँ पे आपके पास होगा बटन्स, नहीं ये इमेज व्यू, आपने इसे ड्रैगन यहाँ पे करके ड्रॉप कर देना है मिडिल में। तो ये जो डाउनलोड वाला था ड्राइबल आपका है, उसमें डाउनलोड वाले में पड़ा हुआ है। तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। साइज़ इसकी आप एडजस्ट कर लें, जिस तरह आपको सूट करे आप एडजस्ट कर लें इसकी साइज़। हाँ ये कॉइन इसको हो गया। अब इसे इधर लें, इसको इधर कर दिया, इसको टॉप पे, ये कहाँ हो गया, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये वापस अपनी जगह पे आ गया। इसको सिलेक्ट करना था ऊपर। तो अब हम इसे लोकेशन दे देते हैं, थोड़ा साइज कम कर देते हैं और दैट्स फाइन। अब ये जो है थोड़ा जूम करके देखते हैं, इज फाइन। थोड़ा ऐसे ना, आई थिंक इसे रोटेट करना चाहिए। अब ये देखिए, आप इसके एक्सेस पे रोटेशन भी करवा सकते हैं, वाई पे भी करवा सकते हैं, जी पे भी करवा सकते हैं। जो मुझे करवानी है वो जी पे करवानी है, बट मैं आपको एक्स वाई पे भी शो कर देता हूँ। ये देखें, ये आप लाइक कुछ भी कर सकते हैं आप रोटेशन के मामले में। मुझे बट एक्स और वाई से कोई काम नहीं है, मुझे थोड़ा जस्ट इधर करना है। 4 नहीं 3 इज़ फाइन। यस, ये हो गया। और अब इधर हम ये करते हैं, ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइन जो है इधर मैंने, अच्छा मुझे एक गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के बजाय मुझे टेक्स्ट व्यू करना था, तो ये मुझसे एक गलती हो गई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू निकाल देता हूँ। और इससे मैं ये करता हूँ कि पहले जल्दी से यहाँ ये कर देता हूँ मैं, ये हो गया। और इसे मैं इधर ले आता हूँ। पहले तो इधर नहीं आ रहा, पहले तो इसका ये हम जूम आउट कर लेते हैं, इसको पोजीशन दे दें, कंट्रोल Z। ये हो गया। अब इसको ड्रैग कर लें, टॉप पे भी हो गया। अब मैं इसमें एडिट करूँगा, इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। दैट्स फाइन। अब इसके ये कर लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अब इसके टेक्स्ट को हम, टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, उसको हम चेंज करके वेलकम कर देते हैं। वेलकम टू करंट टेक्स्ट, ये हो गया। और हम इसकी कलर चेंज कर देते हैं, कलर इसकी हमने वाइट कर दी है और इसका हमने 30 कर दिया। पहले मैंने इसके बोल्ड और इटैलिक किया था, तो मैं बोल्ड और इटैलिक पे से कर देता हूँ। बोल्ड और इटैलिक हो गया। इसके मैं साइज को ज़रा, ये कुछ आई गेस ज़्यादा बड़ा शो कर रहा है।
इसको मैं थोड़ा अब ठीक है। अब इसको मैं पोजीशन सही कर लेता हूँ, इधर ये ठीक रहेगा आई गेस, थोड़ा इधर। थोड़ा नीचे हो, दिस इज फाइन नाउ। तो इसमें वेलकम भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसका हम ये करते हैं, अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यस, इसका लोगो चेंज करना है और फिर इसे रन करना है। तो मैं कि तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने सिर्फ अभी इसका जो है डॉलर साइन चेंज किया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगो वगैरह के साइड पे रखते हैं, तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ इमेज। ये डॉलर साइन है मेरे पास। तो ये जो है क्या कहते हैं, जो मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो उसमें भी ये लोगो शो करेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोगो शो करता है ये एंड्रॉयड का ऐप स्टूडियो के, आई होप कि मैं आपको शो कर सकता हूँ। मुझे इधर मैं किस तरह शो कर सकता हूँ आपको, इसके एट्रीब्यूट्स में मैं अगर जाना चाहूँ, ये वाला इसको मैंने सेलेक्ट किया है इसके एट्रीब्यूट्स में। तो इसके जो बैकग्राउंड है, चलो इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसके जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एंड्रॉयड का होता है जो अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसकी जगह पे ये रख दिया है, ये डॉलर की साइन। तो अब या ये इस तरह का होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो चलें आगे। अब हम जो है स्टेप ये आता है कि हम इसको AVD पे रन करके देखेंगे हमारा किस तरह रन कर रहा है। तो ये इस पे हम जस्ट हमने क्लिक करना है रन ऐप पे, बट मैं यहाँ पे रन डीबग करूँगा कि अगर कोई हमारे कोड में प्रॉब्लम हो तो पहले डीबग करें और फिर उसे रन करें। तो ये प्रोसेस हो रहा है। मेरा ये वर्चुअल डिवाइस ऑन हो गई है। तो अभी इसमें इंस्टॉलेशन कर रहा है वो, देखते हैं। ये कुछ टाइम लगाएगा, सो आपको वेट करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि फिनिश हो गया, तो अभी होपफुली ये रन हो जाएगा और यहाँ पे ये इंस्टॉल भी शो कर रहा है। सक्सेस आ गया है, वेटिंग फॉर डिबगर, क्योंकि मैंने डिबगर के साथ चूज़ किया था तो पहले ये डिबग करेगा। तो ये फाइनली ये हो गई है। और बट ये अभी ये सिर्फ जो है इसका डिज़ाइन हुआ है, अभी इसके जो कोड है वो नहीं हुआ। तो कोड हमने करना है। तो कोड का मैंने आपको बता दूँ, ये डिफरेंट चूज़ किए हुए हैं। अभी मैं आपको कोड का बता देता हूँ। कोड का ये है कि ये एक बेसिक, जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में ये कोड रन हो गया था, बट इसमें मैंने कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बेसिकली तो मैंने पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं मैंने, जैसे ये OS बंडल हो गया, टेक्स्ट एडेबल हो गया जो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, व्यू हो गया जो कि उसके लिए जो मैंने डिफरेंट चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हैं। और java.net.ul क्योंकि मैंने API यूज़ किया हुआ है। तो अभी ये है, मैंने यह किया है कि मैंने जो एक वेरिएबल्स 3 सेलेक्ट कर दी हैं। जैसे मैंने एक को मैंने यूरो में कर दिया, दूसरे को मैंने USD में कर दिया, और एक और वेरिएबल की है जो कन्वर्जन रेट है, जिसे मैंने 0 पे रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट ही, ठीक है। और ये कुछ मैंने ऑन क्रिएट का मैंने मतलब के स्टेटमेंट्स डाली हुई, और ये मैंने इसको अपनी एक्टिविटी डॉट मैन में के साथ कनेक्ट किया हुआ है स्पिनर सेटअप। और ये जो है मतलब कि जब स्पिनर सेटअप ये जब वो होगा, ये मैं आपको दिखा दूँ, तो ये वाला जो है ये पूरा इसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी ये देखें, इसमें ये क्या कह रहा है
कि आपको ये बता रहा है कि इसमें पहले तो API का मैं आपको बता दूं कि API जो मैंने यूज़ किए हुए वो ये है, और इसे मैंने वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है API को। तो इधर जो UST बेसिकली लिखा हुआ है तो वो बेस वेरिएबल ये यूरो का है। तो अभी ये जो होगी API ये ऑनलाइन जो भी मतलब कि वो अपडेट करते रहेंगे, तो ये यहाँ पे जो करेंसी भी होगी उसकी वैल्यूज़ वो अपडेट होती रहेंगी। तो ये लाइव API का ये फ़ायदा होता है। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ बेसिक सा कोड है बिफोर ये उसका कि ये टोस की स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं, जिसमें ये टाइप वैल्यू का बता रहा है, जिसमें आपको वो पूछेगा कि आपने कौन सी टाइप वैल्यू एंटर करनी है, और वो इधर ट्राई और कैच की स्टेटमेंट्स यूज़ की हुई हैं। और यहाँ पे एफ़ की हमने स्टेटमेंट लगाई है कि अगर जो है यूज़र ज़ीरो या नल कोई भी टेक्स्ट देता है, तो ज़ीरो के अलावा ज़ीरो के अलावा नॉट इक्वल टू उसने लिखा हुआ है, ज़ीरो के अलावा अगर कोई भी टेक्स्ट दिया हुआ तो ये फिर मतलब कि रन होगा, मतलब ज़ीरो से बड़ी वैल्यू सिंपल में अगर लाइक होंगी तो होगा। तो इसमें एक अंदर एक और स्टेटमेंट दी हुई है एफ़ की कि अगर बेस और जो है ना करेंसी की जो होंगी इक्वल होंगी, तो वो आपको ये बोलेगा, ये शो करेगा कि प्लीज़ पिक अ करेंसी टू कन्वर्ट। मतलब आप दोनों वो एरर दे देगा। अगर ये हमने ना दिया होता तो वो प्रोग्राम क्रैश हो जाता, क्योंकि सेम करेंसी वो कंफ्यूज हो जाती है पे कि इसको किस तरह कन्वर्ट करना है दोनों सेम करेंसीज को। तो ये आपको जो है हमने ये फिल्स की स्टेटमेंट लगाई हुई है। तो इसमें ये URL API जो हमने इधर वेरिएबल दिया हुआ था वो इसमें वो उसको जाके रीड करेगा। तो वो रीड करके आपको वो जो कन्वर्जन रेट होगा वो आपको मैसेज बता देगा कि आपका कन्वर्जन क्या होगा। और जो हमने वेरिएबल स्टोर किया हुआ था वो फ्लोट में किया हुआ था, तो वेरिएबल जो कन्वर्जन रेट की होगी वो भी हमारे पास फ्लोट में ही आएगी। तो ये स्पिनर का हमने प्रोग्राम दिया हुआ है, जो हमारे पास स्पिनर है जो कि मैंने अभी आपको API में शो किया है। तो ये सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, बस इसमें और इतनी कोई बताने वाली बात नहीं है। तो चले अभी प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि अभी एक और प्रोग्राम भी मैंने दिखाना है। तो ये रहा, ये अगर इधर मैं UST में इधर को सिलेक्ट कर देता हूँ, इधर मैं UST सिलेक्ट कर देता हूँ, और इधर मैं ये यूरो को सिलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल। तो इधर मैंने हिंट पे दिया हुआ था फ्रॉम को, तो अभी मैं इधर टू लिखूँगा तो वो देखें वो हिंट खुद ब खुद चेंज हो गई है। अगर मैं इधर टेक्स्ट देता तो मुझे पहले फ्रॉम को चेंज करना पड़ता, और फिर उसमें मतलब कि अपनी जो वैल्यू इंटर करनी पड़ती। तो जस्ट मैं इधर में हिंट की वजह से इधर मैं अपनी वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं 29 लिखूँ तो वो मुझे यूरोज़ में चेंज करके बता रहा है। तो जो मैंने जो FLs की जो स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो उसमें अगर मैं ये देखें ज़ीरो में अगर डाल के यहाँ पे इंटर करूँगा सेम वैल्यू, सॉरी ज़ीरो पे तो उसने मुझे ज़ीरो बता दिया क्योंकि स्टेटमेंट हमने लगाई हुई है। अगर मैं USD टू USD कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि प्लीज़ कन्वर्ट। अगर यहाँ पे मैं USD को तो USD में कर देता हूँ, और इधर में हाँ कर ये देखिए प्लीज़ पिक अ करेंसी टू कन्वर्ट, ये देख सकते हैं आप, प्लीज़ पिक अ करेंसी टू कन्वर्ट। तो ये इस पूरे जो जावा का कोड लिखा हुआ है तो उसकी वजह से पूरा ये रन हो रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आइकन्स जो लोगों की वजह से मैंने बताया था वो इस तरह काम करता है कि ये इंस्टॉल होगी अभी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें करेंसी वाले पे मुझे डॉलर का साइन शो कर रहा है।
और यहाँ पे भी डॉलर का साइन है। तो ये एक बेसिक सा था। अभी इसके मैं आपको जो APK अगर आपको इंस्टॉल करनी हो तो उसका मैं बता देता हूँ कि वो आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे आपने जनरेट साइंड APK पे जाना है। तो यहाँ पे आप APK को चूज़ करेंगे, नेक्स्ट कर लें। मैंने APK पहले क्रिएट करी हुई है, तो आप पहले मॉड्यूल का नाम दे देंगे और इस पर उसको की स्टोर का पाथ दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो आपने क्रिएट न्यू करना है। जस्ट सिंपली जस्ट यहाँ पे आपने पाथ देना है और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे भी पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है और आपका न्यू स्टोर क्रिएट हो जाएगा, की स्टोर। तो की स्टोर का पासवर्ड दे देना, बस फिर नेक्स्ट कर देना। फिर आप ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, रिलीज़ पे आपने क्लिक किया हो और इन दोनों को सिलेक्ट किया हो, बस फिनिश कर लें, वो आपके जनरेट कर दिए देगा। तो मैंने ऑलरेडी जनरेट की है अभी। तो उसका जो पाथ होता है, मैं पाथ आपको शो कर देता हूँ। ये आपका जाके स्टोर होता है, ये SRC टैक्स प्रोजेक्ट्स, ये आप इसमें आगे ऐप में आगे आप आ जाएँ, रिलीज़ जो रिलीज़ होगा उसमें आप आ जाएँ। ये जो APK release.apk ये आप मतलब कि अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा कि आप इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऐप जो थी ये उसके लिए था। और इसका मैं थोड़ा बता दूँ, ये बार बार ये पीछे जा रहा है, तो आपने ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अल्ट स्पेस करके यहाँ पे ऑलवेज़ ऑफ टॉप कर लें, तो ये नहीं जाता। अभी मैं इधर इधर कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा। सो ये मेरे जो फर्स्ट ऐप का डेमो था। अभी सेकंड ऐप का भी मैं डेमो आपको दूंगा। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि अभी जावा में है। पहले वाली कोटलिन में थी, तो अभी वाली डॉट जावा फाइल में। तो इसमें ये है कि ये एक टिक टैक टो गेम है जो ऑब्वियसली आप लोगों ने खेली होगी। तो उसमें ये सारा उसका कमांड लिखे हुए, कोड्स लिखे हुए हैं, और थोड़े इनको देख लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट की हुई है, जैसे बटन वगैरह, टेक्स्ट व्यू या टेबल, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो बेसिकली ये कैरेक्टर्स इंपोर्ट किए हुए हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं। और ये देखें, ये एक स्ट्रिंग इन्होंने दी हुई है और साथ में वेरिएबल डाला हुआ है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये इन्होंने फॉर की स्टेटमेंट लगाई और कुछ एफ के लूप्स लगाए हुए हैं। बेसिकली सारी गेम की वो की हुई है, जावा में लूपिंग की गई है। जैसे कि सिंपली मैं आपको छोटा बता दूं कि अगर जो है एक्स का टर्न हो तो एक्स आपने स्क्रीन पे शो करना है, अगर वरना तो फिर ओ करना है, ये वही है। और जब उसका टर्न हो तो ये सारा उसके प्रोग्राम लिखे हुए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये कि जब अगर कोई विन हो जाएगा, लाइक एक्स विन हो गया है, तो जो अगला ओ का टर्न होगा उसके साथ ये लूजेस प्रिंट कर देगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हार गया। तो ये बेसिकली इसका कोड है, ये डॉट जावा में। तो इसकी ये एक्टिविटी फाइल है, इसमें सारा इसमें कोड लिखा हुआ है। और इसका मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली इसका डिज़ाइन है, ये देखें। अब इसमें अगर हम कुछ एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड वगैरह इसका चेंज कर देता हूँ। पहले तो मैंने उसमें आपको चेंज करके दिखाया था, या यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉएबल में एक पिक्चर डाली थी और फिर मैंने चेंज किया था पिछले डेमो में। अभी मैं आपको यहाँ से मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से इंपोर्ट किया, डाउनलोड्स में ये रहा डाउनलोड्स। लेट्स सी,
आई डोंट नो कि मैंने पिक्चर कहाँ पे रखी है। ये है, इसे मैं ये करता हूँ कि डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं इसमें। ये नहीं, ये मैंने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये इंपोर्ट कर दिया, तो ये टिक टैक टो का पीछे बैकग्राउंड आ गया। आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड रख सकते हैं। अगर मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहूँ कुछ और, अगर हम इसमें डाल के देखें कोई सा भी, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। सेलेक्ट नहीं हुआ शायद ये, तो ये मैं फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ। और इसमें हम थोड़ी और चेंजेस कर लेते हैं। मैं इधर ये टर्न की मैं टेक्स्ट, इससे मैं बटन आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं बटन में। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई मैं डिसेंट सा कलर चूज़ कर लेता हूँ। नहीं, ये ठीक है। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद। तो ये इसका था, यहाँ से रेफरेंस ये ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं आप अगर आप रखना चाहें तो। ओके, ये रख लेते हैं। सो अब इसे रन करते हैं, रन करके देख लेते हैं। ये इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये इसका हो गया। तो अब इसको हम करके देख, ये टर्न बिल्कुल हाइड हो गया, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होल लूज हो गया, इसका हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा। तो कलर के लिए हम नीचे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट कलर ग्रीन है तो हम इसे वाइट कर देते हैं। वाइट, मैरून, ब्लू,
स्टाइल चेंज कर देते हैं। टेक्सटाइल, सॉरी इसको सिलेक्ट करना था। अब ये थोड़ा विजिबल हो गया। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। That's much better. तो ये एक बेसिक डेमो था इसका टिक टेक टो गेम के लिए हम कैसे बनाएंगे जावा को यूज़ करते हुए। तो ये देखें एक्स मैन होगी। अब मैंने पिछली बार तो मैंने उसका एपीके फाइल की हुई थी, तो मैं अभी इसकी आपको एपीके फाइल बिल्ड करके दिखाता हूँ। अब ये जनरेट एपीके फाइल पे जाएंगे आप। एपीके चूज़ किया आपने सेलेक्ट करके, तो आप यहाँ पे क्रिएट पाथ कर लें। कई सारे पाथ आप चूज़ कर लें, जैसे मैं कर लेता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, की स्टोर दे देता हूँ मैं इसे। फाइल नेम भी कह रहा है ये। यहाँ पे मैं टिक के ये हो गया टिक के। पाथ आई थिंक मैंने इसे गलत दे दिया। सो इधर साथ में हम पासवर्ड दे देते हैं। ये की दे दें आप, पासवर्ड दे दें इसे। आप कोई भी इधर अपना मतलब कि पर्सनल नेम दे दें या कुछ भी दे दें। ये इंफॉर्मेशन आप फिल कर लें, उसके बाद आप ओके कर लें। तो ये आपका स्टोर जो है की स्टोर पाथ बन जाएगा। तो आप नेक्स्ट कर लें, जल्दी इस पर आप क्लिक कर लें और सिलेक्ट कर लें इसे, और इसे भी सिलेक्ट कर लें और फिनिश कर दें। तो ये जनरेट करेगा एपीके। तो ये कर रहा है। जब ये हो जाएगा तो ये इधर शो कर देगा कि लोकेशन शो कर देगा हमें उसकी कि वो कहाँ पे। तो इंतज़ार करते हैं हम इसके होने का, ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये देखें, ये सक्सेसफुली इसने शो कर दी। और ये अभी इधर आप इसे लोकेट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, ये जो आपकी गेम की फ़ाइल थी उसमें आप ऐप के फ़ोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर रिलीज़ का फ़ोल्डर होगा, उसमें जो ये फ़ाइल होगी ये आपने किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है, तो आपकी ऐप सही से रन कर जाएगी। तो इसको हम अभी मोबाइल पे रन भी करके देखते हैं, तो चले आए। ओके, सो हमने ऐप्स बना ली हैं। अभी हमने उनकी जो एपीके है वो भी हमने निकाल लिए। तो अभी हम उनको रन करके देखते हैं कि वो मोबाइल पे चलती हैं या नहीं चलती, तो हम चेक करते हैं। तो मैंने एपीके फाइल्स जो है वो थ्रू अपने व्हाट्सएप से की हैं, तो लेट्स सी। अभी ये देखिए, ये टिक टैक टो की है, जो इसमें मैंने कोई आइकन सेट नहीं किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना एंड्रॉयड वाला आइकन शो हो रहा है। और इसमें जो था, ये जो करंट टेक्स्ट कन्वर्टर प्रो, उसमें मैंने सेलेक्ट किया था, तो वो उसमें नहीं हो रहा, उसमें हो रहा है। तो इसे इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सी, इंस्टॉल एनीवे। तो ये आई गेस के प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये 20 और ये शो कर रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यस। और अगर मैं यहाँ पे ये दोनों करेंसी सेम अगर चूज़ करूँ तो ये एरर भी दे रहा है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब दूसरी ऐप को देखते हैं, टिक टैक टो को इंस्टॉल एनीवे। तो ये भी आई गेस चेक करते हैं, ये भी परफेक्टली फाइन है, काम कर रही है। मुझे अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये ड्रॉ भी हो रही, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो ये था आज के लिए। So everything is fine, so that's it. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much.